हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12 अगस्त 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी करेंट अफेयर संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के शिक्षकों ने स्मार्ट टीवी से ऑनलाइन पढ़ाई कराने का विकल्प प्रारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, राजनांदगांव जिला के शिक्षकों ने स्मार्ट टीवी से ऑनलाइन पढ़ाई कराने का विकल्प प्रारंभ किया है। यह दोस्तों जो ये विकल्प है स्मार्ट टीवी से ऑनलाइन पढ़ाई करने का विकल्प है, यह दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो पढ़ाई तुहार द्वार ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया था, इससे प्रेरित होकर यह प्रारंभ किया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। विधायक श्री इंद्र शाह मंडावी ने किया वनांचल मोहल्ला के 5 प्राथमिक शालाओं में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। कोरोना संकट के इस समय में शासन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कई विकल्प उपाय कर रही है। ऐसे में मोहल्ला के शिक्षकों ने स्मार्ट टीवी से ऑनलाइन पढ़ाई कराने का विकल्प प्रारंभ किया है। स्थानीय समुदाय के सहयोग से शिक्षकों ने शाला में स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी की व्यवस्था करके टेक्नोलॉजी के साथ अध्यापन अपनाया है। यह दोस्तों जो कार्य प्रारंभ किया गया था, ये पढ़ाई तुहार द्वार से प्रेरित होकर किया गया था। साथ ही दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पढ़ाई से संबंधित इंपॉर्टेंट योजनाओं से दोस्तों यहाँ पर संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी दोस्तों पढ़ाई से संबंधित इंपॉर्टेंट पोर्टल जारी किया गया है उसको बारे में जानिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, पढ़ाई तुहार द्वार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऑल इन पोर्टल प्रारंभ किया गया था, और यह दोस्तों जो स्कूली शिक्षा के लिए यह पढ़ाई तुहार द्वार प्रारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों जो CG-School.in यह दोस्तों एक भी वेबसाइट प्रारंभ किया गया था, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को लिए भी दोस्तों ऑल इन स्टडी का सुविधा उपलब्ध कराया गया था। साथ ही दोस्तों जो 12वीं के साथ सभी छात्रों को ITI का प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ महत्वपूर्ण पहल किया था। आप इतने फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था दोस्तों, इसका नाम है आई एम द वन दोस्तों कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, और यह कार्यक्रम क्राफ्ट, डांस, योग, मार्शल आर्ट आदि कोर्स के लिए दोस्तों ऑल इन कोर्स प्रारंभ करने के लिए यह आई एम द वन कार्यक्रम चलाया गया था। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही करेंट अफेयर सेशन की ओर दोस्तों, अब यह जो क्वेश्चन राजनांदगांव जिले से संबंधित है, तो आप राजनांदगांव जिले को छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए। यह है राजनांदगांव जिला दोस्तों। राजनांदगांव जिला का स्थापना 1973 में किया गया था। राजनांदगांव जिला का जिला मुख्यालय राजनांदगांव है, और राजनांदगांव जिलों को दुर्ग जिला का विभाजन करके बनाया गया था। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजनांदगांव संबंधित, उसको इस मैप में बताने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मैकल श्रेणी है ये पूरा यहाँ से यहाँ सब दोस्तों, ये पर्वत भी यहीं पर है। साथ ही दोस्तों चलिए देखते हैं इस जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या है उस सभी को। जैसे यहाँ पर मैकल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर नदियाँ जैसे दोस्तों शिवनाथ नदी, आमेर नदी, सुरही, सकरी, बाग नदी आदि इस जिले में बहती है। यहाँ पर दोस्तों लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे टप्पा से सोना, बोरिया, टिब्बू से लोहा, और यहाँ पर दोस्तों जैसे जनजाति जैसे बैगा जनजाति, दोस्तों बैगा जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। और दोस्तों जो बैगा जनजाति है यह प्रदेश में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। और दोस्तों जो बैगा जनजाति द्वारा स्थानांतरित किसी करते हैं उसको बेवार कहा जाता है। बैगा जनजाति द्वारा स्थानांतरित किसी को बेवार कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और जनजाति निवास करती है, जैसे अगरिया।
तो दोस्तों इससे भी कई बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है। तो दोस्तों अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य लोहा बनाने का कार्य करता है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको देखिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव जिला है, आप इसे याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो खैरागढ़ है, इसमें एशिया का सबसे प्राचीन इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1956 में खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, यह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। साथ ही दोस्तों यह जो राजनांदगांव है दोस्तों, यह शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों जो शिवनाथ नदी है, यह प्रदेश में सर्वाधिक लंबी बहने वाली नदी है। इसकी जो दोस्तों लंबाई है, ये 290 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों यह राजनांदगांव जिला मुख्यालय है, यहीं से ये जो राजनांदगांव है दोस्तों, ये इसी नदी के किनारे बसा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बोरिया टिब्बी जोलाव अयस्क से भंडारण क्षेत्र है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राजनांदगांव है के में भंडारी टोला से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर चांदी डोंगरी से फ्लोराइड अयस्क का भी उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर खरझिट्टी में प्लास्टिक पार्क का स्थापना किया गया है। साथ ही राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में फूड पार्क की स्थापना भी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो इंदावानी राजनांदगांव है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग पार्क का स्थापना किया गया है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको भी आप देख लीजिए। 27 नवंबर 1988 को राजनांदगांव से नागपुर के मध्य प्रथम ब्रॉडगेज दोस्तों जो प्रथम ब्रॉडगेज रेलवे सेवा प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों ये 1892 में राजनांदगांव जिले में बंगाल नागपुर काटन मिल की स्थापना किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रदेश का प्रथम किसान मॉल की स्थापना भी राजनांदगांव जिले में किया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो प्राचीन नगरी जैसे डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो कामावतीपुरी डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है। साथ ही दोस्तों डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा वीर सेन द्वारा किया गया था। राजनांदगांव जिले में प्रज्ञा की पहाड़ी भी है, जो मैकल श्रेणी का हिस्सा है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन है, जिनका हाल ही में 48वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मिनी माता छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला सांसद है, जिसकी हाल ही में 11 अगस्त 2020 को 48वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की 48वीं पुण्यतिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे इस मौके पर न्यू राजेंद्र नगर सांस्कृतिक भवन में स्थित नवनिर्मित वातानुकूलित भवन का लोकार्पण करेंगे। और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए महिलाओं को तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन तथा श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया करेंगे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री है, जिसमें नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री कौन है, तो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जो इन सभा का अध्यक्ष भी करेंगे। 11 अगस्त 2020 को दोस्तों मिनी माता की 48वीं पुण्यतिथि मनाए गए हैं दोस्तों। तो मिनी माता के बारे में जानिए दोस्तों। मिनी माता का जो एक और नाम है, जैसे मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इनका दोस्तों जो जन्म है, ये आसाम के ग्राम जमनामुख में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि दोस्तों इनके जो माता पिता थे, एक काम के तलाश में असम राज्य गए हुए थे, इसीलिए उनका जन्म असम राज्य के जमनामुख में हुआ था। साथ ही दोस्तों इनका जो देहांत है, ये 11 अगस्त 1972 को दोस्तों जो भोपाल से दिल्ली की ओर दोस्तों जा रहे थे इन लोग फ्लाइट में, तो जो पालम हवाई अड्डे के पास इनका जो जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसमें चालक दल सहित सभी यात्रियों की दोस्तों इसमें मौत हो गई थी। अब दोस्तों ये जो मिनी माता है, इनके नाम पर कुछ महत्वपूर्ण
कार्य किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, उनके बारे में जानिए दोस्तों। जैसे मिनी माता के नाम पर एक सम्मान दिया जाता है दोस्तों, मिनी माता सम्मान। मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों जो महिला उत्थान के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनको मिनी माता सम्मान दिया जाता है। और दोस्तों इस सम्मान की जो स्थापना है ये 2001 में किया गया था। साथ ही दोस्तों मिनी माता के नाम में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन है, इनका नाम भी मिनी माता के नाम पर रखा गया है। साथ ही दोस्तों राज्य सरकार द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण भवन के नाम भी रखा गया है, उनके भी आप जानिए। जैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो मंत्रालय एवं सचिवालय का जो भवन है दोस्तों, इसको महानदी भवन इसका नाम रखा गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का विभागाध्यक्ष का भवन है दोस्तों, इसका नाम है इंद्रावती भवन रखा गया है। दोस्तों जो विभागाध्यक्ष भवन है इसका नाम है इंद्रावती भवन, और मंत्रालय और एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी भवन है। और विधानसभा भवन का नाम दोस्तों क्या है? तो मिनी माता के नाम पर रखा गया है। साथ ही दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो मनोज मंडावी छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों इनसे एक और इम्पोर्टेंट परियोजना को इनके नाम पर रखा गया है दोस्तों, जो हसदो बांगो बांध परियोजना है, इसका नाम भी मिनी माता हसदो बांगो बांध परियोजना रखा गया है। यह दोस्तों प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो बांगो बांध है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है ये 87 मीटर है। आप इस फैक्ट को आप भी याद रखिए। साथ ही दोस्तों करेंट अफेयर सेशन का हम अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसके नेतृत्व में कार्य योजना तैयार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं। यहाँ जंगल, पहाड़, नदी, जलाशय और ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के अनेक दर्शनीय स्थल हैं। प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के कुशल नेतृत्व में कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वेलनेस टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म को शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा दोस्तों यह महत्वपूर्ण कार्य योजना तैयार किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति मंत्री दोस्तों कौन है? तो ताम्रध्वज साहू जी है। इनके द्वारा यहाँ पर लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य योजना तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों जो ताम्रध्वज साहू है ये छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग मंत्री भी यही है। साथ ही दोस्तों जो ताम्रध्वज साहू है ये छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री भी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जैसे मुख्यमंत्री भी यहाँ पर दोस्तों लिखिए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मुख्यमंत्री दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री भी है, और यह दोस्तों सामान्य लोक प्रशासन विभाग भी दोस्तों इनके द्वारा ही संभाला जा रहा है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा। साथ ही दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया है दोस्तों। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। और यह दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन 8 जनवरी 2020 को किया गया था, और इसका दोस्तों जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का खेल तथा युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल जी छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष है। आप इतने फैक्टों का आप रिवीजन कीजिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रदेश में इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में इंदिरा वन, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इंदिरा वन मितान योजना
प्रारंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी इंदिरा वन मितान योजना। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासी क्षेत्रों और वनवासियों पर सौगात की बारिश की। राजधानी से लेकर बस्तर और नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसका दोस्तों हाफ में बोलते हैं जीपीएम, जिले तक के लिए सीएम ने अनेक विकास कार्यों और योजनाओं की शुरुआत की है। बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना की घोषणा की है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्र के विकास खंडों में वनोपजों का प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे दोस्तों इनके पिछले भी क्वेश्चन में इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री वर्तमान में यही है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण मंत्री भी ताम्रध्वज साहू जी हैं। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का संस्कृति और एवं पर्यटन मंत्री भी यही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिए हैं जैसे मोहम्मद अकबर। दोस्तों जो मोहम्मद अकबर है ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान में वन मंत्री हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया है जैसे गुरु रुद्रदेव। दोस्तों जो गुरु रुद्रदेव है ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान में लोक यांत्रिकी तथा ग्राम उद्योग मंत्री कौन है, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रदेव है। आप इसके बारे में भी इतने फैक्टों को आप याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सोना होने की पुष्टि करने के लिए सर्वे कराई जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, तपकरा में सोने होने की पुष्टि के लिए सर्वे कराई जा रही है। दोस्तों तपकरा जो जसपुर जिले में है, इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है। यहाँ पर दो निजी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा सोने होने की पुष्टि कराने के लिए सर्वे कराई जा रही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण पहले देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नागलोक में सोने का आलोक फैल सकता है। जसपुर में भी सोने का खान खुल सकती है। यहाँ की नदियों में स्वर्ण की कणों के मिलने की उम्मीद है। साथ ही माना जाता है कि इनमें यहाँ सोने का भंडारण और उबलता यह प्रारंभिक दौर पर का मामला है। स्वर्ण उत्खनन की संभावना तलाशने के लिए नए सिरे से सर्वे की तैयारी हो रही है। फिलहाल इस संपूर्ण जानकारी पर जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग अधिकारी अपना पक्ष रखने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दो कंपनी है जैसे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और महाराष्ट्र के मुंबई की कंपनी द मार्क के जरिए सोने होने की पुष्टि कराने के लिए दोस्तों यहाँ पर सर्वे कराई जा रही है। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन में महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए हैं जैसे इनके बारे में भी जानिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हिर्री माइंस। तो दोस्तों जो हिर्री माइंस है ये डोलोमाइट खनन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों जो हिर्री माइंस है ये बिलासपुर में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है जैसे बैलाडीला। दोस्तों जो बैलाडीला है यह छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्खनन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है और यह दोस्तों दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है जैसे नंदुनी खुंदुनी। यहाँ पर दोस्तों जो नंदुनी खुंदुनी है यह चूना पत्थर खनन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है और यह वर्तमान में दुर्ग जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिए जैसे सेंधमुड़ा। दोस्तों सेंधमुड़ा है ये एलेक्जेंड्राइड खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है और एलेक्जेंड्राइड को एक शापित रत्न भी कहा जाता है। दोस्तों पूरी दुनिया में रूस के साइबेरिया क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के सेंधमुड़ा में ही दोस्तों एलेक्जेंड्राइड पाया जाता है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो तपकरा है ये जसपुर ज़िले में स्थित है। दोस्तों जो जसपुर ज़िले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये जसपुर ज़िले से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है जसपुर ज़िला। जसपुर ज़िले का गठन 1998 में किया गया था। जसपुर ज़िला का जिला मुख्यालय जसपुर नगर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे जसपुर ज़िले के जो तपकरा है इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे दक्कन ट्रैप की चट्टानें भी यहाँ से
मिलती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बक्साइट भंडारण क्षेत्र जैसे पंडरापाट, खोड़िया पहाड़, दातून पानी आदि है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे मुंडा, उराव, कोरवा, पहाड़ी कोरवा आदि जनजाति भी यहीं पर स्थित है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा जनजाति है, इनका विकास अभिकरण का मुख्यालय भी जसपुर में है। साथ ही दोस्तों जो अगडी हवाई पट्टी है, ये जसपुर जिले में स्थित है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 9 हवाई पट्टियाँ स्थित है। साथ ही दोस्तों जसपुर जिले में प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है। इसकी दोस्तों स्थापना 1975 में किया गया था और यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी दोस्तों जो क्षेत्रफल है ये 105 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मुख्य नदी जैसे जसपुर जिले में कन्हार नदी बहती है। दोस्तों जो कन्हार नदी है ये जसपुर के बखोना चोटी बगीचा तहसील से दोस्तों इसका उद्गम होता है और इसकी दोस्तों जो सहायक नदी है पेंजन, गलफुआ आदि इसका जो सहायक नदी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और नदी बहती है जिसका नाम है ईब नदी। दोस्तों ईब नदी का उद्गम भी खुर्जा पहाड़ पंडरापाट से होता है और दोस्तों ईब नदी के जो जल में स्वर्ण के कण भी पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है और साथ ही दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन दोनों को यहाँ पर रिलेट करके पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों देखिए यह 2019 में दोस्तों से पहले दोस्तों जो 2020 में मकरभंजा जलप्रपात की खोज होने से पहले दोस्तों जो तीरथगढ़ जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात था दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 350 फीट थी। लेकिन दोस्तों 2020 में एक नया जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुई है, जिसके कारण दोस्तों यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 450 फीट से भी अधिक बताई जा रही है। दोस्तों यह जो जलप्रपात है दोस्तों ये महान नदी पर है और यह दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो यह जो जलप्रपात है ये मुनगा नदी पर है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।